अर्चना तिवारी की। और इस केस में अब एक बड़ा अपडेट मिल रहा है ग्वालियर से, जहां आरक्षक राम तोमर ने बयान दिया है। जी हां, वही आरक्षक जिसने अर्चना के लिए टिकट बुक करवाया था, उसने अब बयान दिया है। कहा है कि मेरी फोन पर बात होती थी, लेकिन मैं कभी अर्चना तिवारी से नहीं मिला हूं, मेरी मुलाकात नहीं हुई है। 6 अगस्त का टिकट ग्वालियर का करवाया था अर्चना ने। अर्चना बस में नहीं बैठी और मेरा फोन भी नहीं उठाया। ये बात आरक्षक राम तोमर ने कही है, जिसकी एंट्री इस केस में हुई। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान आरक्षक ने ये बात कही है। तो अब कॉल डिटेल के आधार पर ही पूछताछ हो रही है आरक्षक राम तोमर से। आरक्षक राम तोमर जो ग्वालियर में ही पदस्थ है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि अर्चना तिवारी के परिजन जिन्होंने दावा किया है कि अर्चना ग्वालियर में ही है, तो अब ये 2 नए सुराग मिले हैं अर्चना से जुड़े। पहली बात जो आरक्षक राम तोमर ने कही कि 6 अगस्त का टिकट ग्वालियर का करवाया था अर्चना का, लेकिन अर्चना बस में नहीं बैठी। मेरे से पूछताछ की जा रही है अर्चना से लेकिन मैं अर्चना तिवारी को मैं बस फोन पर ही बात होती थी। ऐसे जब कभी बात बाकी मैं नहीं जानता हूँ। कॉल डिटेल के आधार पर मेरे से पूछताछ की जा रही है, मेरी बात होती थी। बाकी अर्चना तिवारी से मैं कभी सामने से कभी नहीं मिला। मैंने 6 तारीख का टिकट ग्वालियर का उसका करवाया था, लेकिन वो ग्वालियर उस बस में नहीं बैठी थी, वो नहीं आई। मैंने उनको फिर 6 तारीख को फोन किया तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। भाई उसके बाद मेरा कोई फोन नहीं उठाया और फिर ना हम कभी सामने से आज तक मिले नहीं। अर्चना मेरे से नहीं मिली ना। अर्चना को मैं अर्चना के बारे में कुछ नहीं जानता। गई कहाँ अर्चना फिर? मुझे कुछ नहीं पता अर्चना के बारे में। क्या बात हुई थी? चलिए, सहयोगी उमेश का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और इस बड़े अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आरक्षक कह रहा है मेरी फोन पर बात होती थी और शायद इसीलिए मुझसे पूछताछ हो रही है, लेकिन मैं आज तक अर्चना से नहीं मिला। लेकिन 6 अगस्त की टिकट अर्चना ने कराई थी ग्वालियर की, ये बात भी आरक्षक ने कही है। देखिए, 12 दिन से जो अर्चना है वो लापता थी और अब जो है एक आरक्षक है ग्वालियर के भंवरपुरा में पदस्थ है राम तोमर, और उनसे पूछताछ की जा रही है। जीआरपी पुलिस और लोकल पुलिस उनसे पूछताछ की जा रही है। कई बड़े खुलासे इसमें हुआ है। राम तोमर ने खुद स्वीकारा है कि उन्होंने अर्चना तिवारी का जो टिकट है वो कराया था, लेकिन ट्रेन से टिकट नहीं कराया था। ये बीडीओ कोच बस से टिकट कराया था। इंदौर से सीधे ग्वालियर के लिए टिकट हुआ था और उसके बाद अर्चना ग्वालियर नहीं पहुंची, ये कहना है राम तोमर का। लेकिन इसमें कितनी सत्यता है, पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, जीआरपी पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे इसमें एक बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि अभी जो अर्चना तिवारी की लोकेशन है वो ग्वालियर में है। हालांकि पुलिस और जीआरपी जो है भोपाल, जबलपुर की तमाम जो टीमें हैं वो ग्वालियर में दबिश दे रही हैं। अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर अर्चना कहाँ है। सवाल यही है कि अर्चना कहाँ है। अगर जो है राम से बात हुई थी और यहाँ पर लोकेशन उसकी मिली है, तो आखिर अर्चना कहाँ है, इस बात का भी जल्द खुलासा हो जाएगा। लेकिन जो है राम तोमर ने साफ तौर पर कहा है कि मेरी उससे कभी आमने सामने जो है मिले नहीं है, सिर्फ फोन पर बात हुई थी और यही वजह है कि जो मोबाइल ट्रैकिंग के आधार पर ये बात हो रही है कि अर्चना कहाँ है। आप बने रहिए हमारे साथ, एक अपडेट इस बीच मिल रहा है, वो भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि जो अर्चना लापता केस में अब एक नया मोड़ आया है, वो ये है कि 14 दिन बाद मां से फोन पर अर्चना ने बातचीत की है। भाई अंशुल से भी अर्चना की बात हुई और इसीलिए परिवार दावा कर रहा है कि अर्चना सुरक्षित है, सकुशल है, हमारी बात उससे हुई है। नर्मदा एक्सप्रेस से लापता हुई अर्चना 7 अगस्त को लापता हुई थी और अब परिवार यह दावा कर रहा है कि अर्चना सकुशल है, हमारी उससे फोन पर बात हुई है। मिसिंग केस में जीआरपी को तो बड़ा सुराग मिला, लेकिन जो लोकेशन की बात हो रही थी वो ये है, परिवार दावा कर रहा है कि अर्चना ग्वालियर में है। ये दावा परिवार की ओर से किया जा रहा है। उमेश, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, निश्चित तौर पर ही ये एक जो है अच्छी बात है कि अर्चना से उसके परिवार वालों से बात हुई। जिस तरह से हमने भी अभी बात की तो उनके भाई जो अंशुल है उनसे अर्चना की बात हुई है, तो कहा जा सकता है कि अर्चना पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन अब अर्चना का सुराग कैसे लगेगा, कहां अर्चना है और किस हालत में होगी, वो अभी जानना जरूरी है। और जो परिवार है वो ग्वालियर के लिए रवाना हो चुका है। पुलिस जो परिवार है उनका दावा है कि अर्चना ग्वालियर में ही। अब ग्वालियर में कौन सी जगह ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, ये एक विषय है, जांच कर रही है पुलिस और जल्दी इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा होगा। लेकिन कहा जा सकता है कि अच्छी बात यह है कि अर्चना पूरी तरह से सुरक्षित है और उन्होंने घर वालों से बात भी की है। जी बिल्कुल सही कहा उमेश आपने, और अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या कुछ नए क्लूज मिलते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।